मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की विक्टर को देखते हैं जो कि अपनी नींद से जागता है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उसे नींद से जागने के बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। उसे ये तक याद नहीं होता कि उसके रूम में जो चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं वो किसने की और क्यों की। उसके सामने एक बोर्ड पर कुछ स्केचेस बने होते हैं। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो किसी सिटी का मॉडल है, लेकिन इसके बारे में भी उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी उसके रूम की छत यानी रूफ ब्लैक होने लगती है। उसके रूम का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। वो घबरा जाता है और यहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आते भी देखता है कि सब चीजें बदली हुई हैं। कोई भी चीज वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए। वहाँ की बिल्डिंग्स हवा में उड़ रही होती हैं, स्टिल होती हैं, ऐसे जैसे ग्रेविटी बिल्डिंग्स के लिए खत्म हो गई हो। तभी उसके पास से कुछ लोग गुजरने लगते हैं। वो भी काफी अजीब लग रहे थे। किसी का सर नहीं था, किसी का बाजू नहीं था और कुछ की बॉडीज में तो होल्स भी थे, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इससे पहले कि वो कुछ एनालाइज कर पाता, उसके सामने ब्लैक शैडो आता है। वो विक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी 3 लोग आते हैं और उसे बचा लेते हैं, जिसमें से 2 आदमी होते हैं और एक लड़की। वो तीनों विक्टर की जान बचा लेते हैं, लेकिन वो ब्लैक शैडो अभी भी इनके पीछे होता है। ये तीनों कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं, लेकिन भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। उससे आगे जाने की जगह ही नहीं होती। तो विक्टर काफी डर जाता है कि वो यहाँ से आगे कैसे जाएगा। तो वो तीनों लोग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जंप लगा दो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विक्टर डर रहा होता है और ऐसा नहीं करता। उन तीनों में से एक विक्टर को धक्का देता है तो वो एक मार्केट में जाकर गिरता है। वो स्लाइड करते हुए वहाँ पर पहुँचता है और उसके पीछे पीछे वही तीनों लोग भी। अब अजीब बात ये होती है कि वो ब्लैक शैडो भी इनके पीछे यहाँ तक आ चुका था। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इनके पीछे क्यों है। वो ब्लैक शैडो इनकी जान लेने वाला था कि तभी उन 3 लोगों में से एक इंसान अपनी जान को कुर्बान कर देता है। अब सिर्फ उनमें से एक लड़का और एक लड़की बचते हैं जो कि अभी भी विक्टर के साथ ही होते हैं। अब विक्टर उस लड़की के साथ साथ चल रहा होता है तो वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। कौन सी जगह है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना न देखा। तो वो लड़की जिसका नाम फ्लाई होता है वो विक्टर को बताती है कि ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग कोमा की बात आते हैं। तो बेसिकली तुम इस वक्त कोमा में हो और ये वो दुनिया है जहाँ पर सारे लोग उनकी मेमोरीज हैं। तो विक्टर उसे पूछता है लेकिन ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है। तो फ्लाई उसे बताती है कि जरूरी नहीं, लोगों की मेमोरीज बाकी भी हों। कुछ लोग कोमा में जाने के बाद सब कुछ भूलने लगते हैं, उनको इल्यूशंस आते हैं। ये दुनिया बस उसी का मिक्सचर है, इसीलिए ऐसी दिखती है। फिर फ्लाई उसे अपना घर भी दिखाती है जो कि आसमान पर होता है। वो एक अजीब सी बिल्डिंग थी। फिर वो एक पुरानी सी बस में जाते हैं और फ्लाई के घर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विक्टर फ्लाई से उसी ब्लैक शैडो के बारे में पूछता है। तो फ्लाई उसे बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताती है कि अगर कोई इंसान कोमा में मर जाता है तो वो इस दुनिया में ब्लैक शैडो की फॉर्म में आता है। तो ये बात सुन के विक्टर को काफी हैरानी होती है। तो फ्लाई उसे कहती है अच्छा बस करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। अब वो लोग विक्टर के नए रूम में जाते हैं। उसे ये भी बताती है कि जो ड्रीम्स तुम कोमा में देखोगे वो यहाँ पर असली फॉर्म में आ जाएंगे। तो विक्टर ख्वाब में देखता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके रूम में भी वही कार है और वो खुद भी अंदर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वहाँ पर फ्लाई का वो साथी आता है जिसने मिलकर विक्टर की जान बचाई होती है। तो वो विक्टर को देख के कहता है वाह भाई, तुम्हारा यहाँ वाला घर तो काफी प्यारा है और मुझे तुम्हें देख के लग रहा है जैसे तुम्हें काफी पावर्स हो सकती हैं। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से इनको बाहर निकालना है और इनको यूज कैसे करना है। बस इसके लिए हर इंसान को कुछ न कुछ टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद ही वहाँ पर एक रोबोटिक मशीन आती है कि विक्टर को गिरा देती है, उसे तंग करने लगती। तो भी विक्टर को उसकी पावर्स याद ही नहीं आ रही होती। तो वो आदमी विक्टर से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि कोमा से पहले जब तुम अपनी जिंदगी में थे तो क्या काम किया करते थे। तो विक्टर उसे बताता है कि मैं आर्किटेक्ट था। अगले दिन विक्टर के साथ और भी कई लोग होते हैं और वो किसी मिशन पर जा रहे होते हैं। इनफैक्ट इनको यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से वेपन्स लेने होते हैं। तो ये लोग वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये वेपन्स यानी हथियार थे ये लोग इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जैसे ही विक्टर और उसके साथी जैसे तैसे करके उन वेपन्स तक पहुँचते हैं तो उससे पहले ये 3 ब्लैक शैडोज आ जाते हैं जिनको इन मूवी में रीपर का नाम दिया गया है। तो ये रीपर्स इनको रोकने के लिए आए थे। एक आदमी वहाँ से बारूद लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे वही ब्लैक शैडो आ जाता है। इससे पहले कि वो उस तक पहुँच पाता, यहाँ वो आदमी जो कि बारूद लेकर जा रहा था वो नीचे गिरता। तभी विक्टर अपने फिंगर्स अपने दिमाग पर लगाता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि वो आर्किटेक्ट था तो उसके पास ये एबिलिटी आती है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। तो वो सिर्फ अपने दिमाग को ही यूज करते हुए वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है और वो आदमी गिरने से बच जाता है। तो वो फौरन से अपने घर आ जाते हैं। रीपर्स उनको पकड़ नहीं पाते। घर आते ही सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि विक्टर
तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी वहाँ पर एक एजेड बंदा आता है और विक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। पता है जहाँ पर हम रह रहे हैं यही सिटी का पूरा स्ट्रक्चर लोगों की मेमोरी से जुड़ा है, लेकिन हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि खुद से अपने दिमाग की पावर्स को यूज करते हुए कोई नया स्ट्रक्चर बना सकता है। तो क्यों ना तुम हम सब के लिए एक नया शहर बनाओ जिसके आर्किटेक्चर का ख्याल तुम खुद ही रखोगे, और ख्याल रहे कि वो शहर ऐसा हो जहाँ पर वो ब्लैक शैडो यानी रीपर्स आ ही न सके। तो विक्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगली सुबह होते ही वो सब उस तरफ पहुँचने लगते हैं जहाँ पर उन्होंने एक नई सिटी बनानी थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना कोई भी काम शुरू कर पाते वहाँ पर रीपर्स आ जाते हैं। वो रीपर्स उन पर हमला करने लगते हैं। सब काफी हैरान होते हैं कि रीपर्स को कैसे पता चला कि हम इस तरफ आ रहे थे, हम तो बहुत एहतियात के साथ आए। तभी वहाँ पर फ्लाई का साथ ही आता है। वो विक्टर की बॉडी से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है और कहता है बस इसी को ट्रैक करते करते रीपर्स यहाँ तक पहुँचे। तो सब उससे कहते हैं तुमने ये विक्टर की बॉडी में लगाया। तो वो कहता है नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा। वो हाथ ऊपर कर लेता है और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने की हो, लेकिन साथ ही वो आदमी उसे शूट कर देता है। तो वो नहीं बच पाता और वहीं पर मारा जाता है। इस दुनिया का ये भी रूल होता है कि जो कोई इस दुनिया में भी मारा जाएगा वो भी रीपर में बदल जाएगा। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं ये सोचते हुए कि अगर जल्द ये रीपर बन गया तो हमारे लिए नुकसान भी बन जाएगा। बाकी सब वहाँ से निकलने लगते हैं। लोग अपनी गाड़ी तक जाना चाह रहे होते हैं ताकि वहाँ से होते हुए घर तक चले जाएं, लेकिन इनके करीब रीपर्स होते हैं। तो विक्टर कोशिश करने लगता है कि अपना दिमाग यूज करते हुए कोई स्ट्रक्चर बना दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। वो जख्मी होता है और थका हुआ भी होता है, तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो असली दुनिया में होता है और हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं उसी लड़की फ्लाई के, जो कि असली दुनिया में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन कोमा की दुनिया में इनको कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि इनकी कुछ मेमोरीज कोमा की वजह से जा चुकी थी। तो विक्टर को याद आता है कि ये फ्लाई के साथ ही हॉस्पिटल आया था, लेकिन फ्लाई को अंदर आने नहीं दिया गया। विक्टर अकेला ही हॉस्पिटल के अंदर गया था। तो यहाँ पर इसे एक आदमी मिलता है। ये तो वही आदमी था जो कोमा की दुनिया में इन सब का लीडर था और सबसे पहले कोमा की दुनिया में आया। तो वो विक्टर से कहता है कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और मैं जानता हूँ कि हमारे दिमाग में जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो कि नया जनरेट कर सकता है। हम चाहें तो अपनी पसंद की दुनिया में रह सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं और यकीन जानो वहाँ हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो विक्टर से और भी कुछ कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। पता है हम अपनी नई दुनिया कब बना सकते हैं, जब हम कोमा में हों, और मुझे इसके लिए तुम्हें कोमा में भेजना होगा, लेकिन यकीन जानो इसका हमें बहुत फायदा होने वाला है। तो विक्टर कहता है कि हरगिज़ नहीं। विक्टर उनको डराने के लिए उनकी तरफ गन करता है। वहाँ से बाहर भाग आता है। उसकी दोस्त फ्लाई बाहर उसका वेट कर रही होती है। विक्टर फौरन से गाड़ी में बैठता है और फ्लाई तेजी से गाड़ी चलाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उनकी टक्कर एक ट्रक से होती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये वही सीन था जो कि विक्टर को ख्वाब में आया करता था। ये दोनों इतने ज्यादा जख्मी और बेहोश होते हैं कि वही बूढ़ा आदमी आकर इनको पकड़ लेता है और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर लेता है। वो इन दोनों को कोमा में भेज देता है, लेकिन इससे पहले वो बूढ़ा आदमी विक्टर से कहता है कि देखो मेरे लिए ये करना जरूरी था। कोई शक नहीं कि तुम इस दुनिया में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो, लेकिन कभी भी तुम अपनी इमेजिनेशन से कोई भी स्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं बना सकते जितना जल्दी तुम कोमा की दुनिया में बना सकोगे। तो ऐसा ही था। हमने देखा कि विक्टर कितनी आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर बना लेता था सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर। साथ ही साथ उसे वो आदमी भी दिखाता है जो कि कोमा की दुनिया में फ्लाई का साथ ही होता है। असल दुनिया में उसकी टांगे नहीं होती, लेकिन कोमा की दुनिया में वो अच्छा खासा चल रहा था। अब वो आदमी विक्टर से ये भी कहता है कि तुम्हें कोमा की दुनिया में वापस जाना होगा। फ्लाई और उसके साथियों को तुम्हारी जरूरत है, और जैसे ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो चाहे इस दुनिया में वापस आ जाना। इसी के साथ वो विक्टर को कुछ इंजेक्ट करता है और उसकी अपने बेड पर आंख खुलती है। ये वही सीन होता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा। अब विक्टर वापस उसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ से आया था। वो वहाँ पर अपने माइंड को यूज करते हुए काफी प्यारा शहर बना देता है जहाँ पर कोई भी रीपर नहीं जा सकता था। तो अब यहाँ पर वो इंसान इनको बताता है कि असली दुनिया में तुम सब लोग बेहोश हो और इतने ज्यादा बीमार हो कि किसी भी वक्त मारे जा सकते हो। इसलिए तुम सबके सिस्टम्स को इसी तरह सेट कर दिया गया है कि उस दुनिया के कुछ सेकंड्स के बाद तुम सबके सब मारे जाओगे। अब उस दुनिया के सेकंड्स यहाँ के मिनट्स के बराबर है, तो हो सकता है कि तुम लोगों के पास 10 या 15 मिनट ही हो। उसके बाद तुम लोग परमानेंटली यहाँ ही मारे जाओगे। और पता है ना मरने के बाद क्या होगा। इसी के साथ वो आदमी खुद उस स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है, और क्योंकि वहाँ पर कोई रीपर नहीं आ सकता था, तो ये सब लोग मरने के बाद यहाँ
रीपर बन जाने वाले थे। तो इससे यही प्रूफ होता है कि उस एजेड आदमी ने इन सबको धोखा दिया था। वो खुद ही वहाँ पर राज करना चाहता था जहाँ से कोई डिस्टर्ब न करे। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो प्लान करने लगते हैं कि हम किस तरह से इस आदमी को मारें। इतनी देर में उनकी एक और साथी राख बन जाती है और गायब हो जाती है। अब विक्टर उन सब से कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि जिस हॉस्पिटल में हम सब हैं वो यहाँ कहाँ पर होगा, चलो वहाँ चलते हैं। अब ये सारे लोग उस हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं। ये भी अच्छी बात थी कि ये हॉस्पिटल इन सबकी मेमोरी में था, तो वो कोमा की दुनिया में भी होता है। ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं लेकिन इनको वो रूम याद नहीं आ रहा होता जिसके अंदर ये बेहोश पड़े हैं। अब विक्टर याद करने की कोशिश तो करता है तो उसे अपने रूम का हल्का सा स्ट्रक्चर याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही उसका एक और साथी राख बनकर गायब हो जाता है। अब सिर्फ विक्टर और फ्लाई ही बचे थे। वो लोग उस रूम की तरफ जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वो एजेड और इविल आदमी आ जाता है जो कि उनको अपना स्ट्रक्चर बनाकर रोकने लगता है। तभी वहाँ पर एक रीपर आता है। वो उस आदमी के इर्द गिर्द लिपट जाता है। ये रीपर कोई और नहीं बल्कि फ्लाई का वही साथी होता है जिसने शुरू में फ्लाई और एक और आदमी के साथ मिलकर विक्टर की जान बचाई थी। यहाँ पर वो एजेड आदमी मारा जा चुका था। विक्टर और फ्लाई स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ जाते ही विक्टर के उसी रूम में पहुँच जाते हैं तो इनकी आंख अपनी असली दुनिया में खुलती है। अब असली दुनिया में हम देखते हैं कि विक्टर और फ्लाई में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। विक्टर दोबारा से आर्किटेक्चर का काम शुरू कर लेता है लेकिन यहाँ पर उसे ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी। तभी उस एजेड आदमी की उसे ऑफर आती है, यानी वो उस दुनिया में मरने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं मरा था, वो यहाँ पर वापस आ चुका था। ये जाहिर है ये प्रोजेक्ट भी उसी ने बनाया तो उसे सारे तरीके पता होंगे। वो विक्टर से कहता है कि तुम दोबारा से कोमा की दुनिया में जाकर चाहो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये तुम पर है। तो विक्टर हाथ को जोर से बंद कर लेता है और सोचता है कि क्या मैं जाऊँ या ना। इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।